अब हम आपको दिखाएंगे मौसम के बदलते मिजाज की कुछ तस्वीरें। कहीं पर बाढ़ जैसे हाहाकार है तो कहीं पर तूफान ने तबाही मचाई है। सबसे पहले आपको जापान की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको 2011 की तबाही फिर से याद आ जाएगी। जापान के टोमी शहर में आए जल सैलाब के बाद हर तरफ बस मलबा ही मलबा है। जापान में जल सैलाब से तबाही। एक नहीं, दो नहीं, मलबे में कई घर जलमल। मलबे में फंसी कारें, सहम गई जिंदगी। तबाही की ये तस्वीरें हैं जापान के अटामी शहर की, जहां लैंडस्लाइड होने के बाद पूरा शहर पानी और मलबे में समा गया था। मलबे में फंसी बस, डूबी कार और टूटे घर, ये तस्वीरें बताती हैं कि ये तबाही कितनी खतरनाक थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कहीं पर बाढ़ जैसे हालात हैं तो कहीं पर मलबे की तबाही का मंजर है। खिड़की पर खड़े इस शख्स को देखिए। ये शख्स तबाही की वजह से अपने घर में फंस गया है और खिड़की से मदद की गुहार लगा रहा है, जिसे वक्त रहते स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू कर लिया। 朝方東京から帰ってきて、それでゆっくり寝てたんですね。そうしたらサイレンがすごい鳴りまくるんですよ。でも東京に住んでいるとサイレンが鳴るのはもう当たり前のことで、僕は何ともないと思ってたんです。そしたらそのうちスマホに入る緊急避難の緊急のメールがビュンビュンビュンビュン鳴り始めて。मलबा इतना ज्यादा था कि इसे हटाने के लिए प्रशासन को मशीनों का सहारा लेना पड़ रहा है। पहाड़ों से आई इस तबाही से बचने के लिए जब तक कोई कुछ सोचता, तब तक सब कुछ तबाह हो गया। मलबे में फंसी इस बस और कार को देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ों से आए इस सैलाब में कितना मलबा था, जिसने पूरे शहर का नक्शा ही बदल दिया। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि बस में कोई नहीं था। 2011 में जापान में पहले भूकंप और फिर आई सुनामी से तबाही मची थी। वहीं 2021 में जापान में सड़क पर पहाड़ों से आया ये मलबा ठीक सुनामी जैसा ही दिख रहा है। अब जरा मलबे में दबी इस कार को देखिए। ये कार मलबे में पूरी तरह दब गई है, बस इस कार के पहिए ही दिखाई दे रहे हैं। कार के इस हाल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते होंगे, जब यहाँ पर मलबा आया होगा तो मंजर कैसा रहा होगा। ये तबाही के बाद की तस्वीरें हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कैसा था 2021 का सुनामी जैसा सैलाब। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे तेज बहाव की वजह से देखते ही देखते कई घर टूटकर बहते चले गए। कहीं पर कार मलबे में समा गई तो कहीं पर सड़कें टूट गई, बिजली के खंभे तक टूट गए। इन घरों में रहने वाले लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जापान में 2021 की इस तबाही से अटामी शहर में 22 से ज्यादा लोग लापता हो गए हैं। उन्हें बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिशें की गई हैं। यहाँ नुकसान कितने बड़े पैमाने पर हुआ है, अभी इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है। जापान के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से टोक्यो के आसपास बहने वाली नदियां उफान पर हैं। तेज बारिश के कारण कई जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है और इस खतरे के बारे में सोचकर जापान के लोग अभी से डरे सहमे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पूर्वी कैरिबियन देशों में इस समय एल्सा तूफान का कहर जारी है। तूफान की वजह से कहीं सड़कों पर पेड़ गिर गए हैं तो कहीं पर तूफान की वजह से घर टूट गए हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। कैरिबियन देशों में तूफान एल्सा का कहर। समुद्र में उठती ऊंची ऊंची लहरें, तूफान से टूटी घरों की छतें। तस्वीरें हैं बारबाडोस की, जहां तेज हवाओं के कारण समुद्र में 10 से 12 फीट तक की ऊंची लहरें उठ रही हैं। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। बारबाडोस से लेकर मियामी तक हर जगह एल्सा का कहर देखने को मिला। एल्सा तूफान
तूफान की वजह से कहीं पर घरों की छतें टूट गईं, तो कहीं पर पूरा घर ही तूफान की वजह से टूट गया। इस घर को देखिए, एल्सा तूफान की वजह से खिड़की, दरवाजे, छत सब टूट गए हैं और घर के अंदर रखा सामान भी पूरी तरह से बिखर गया है। पूरा घर इस तूफान की तबाही से तबाह हो गया है, जिसकी वजह से अभी तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तूफान कितना खतरनाक था। तूफान की वजह से कई इलाकों में घंटों तक पावर कट रहा और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए, जिसको देखते हुए एहतियातन स्थानीय प्रशासन ने स्कूल, एयरपोर्ट और बाजारों को बंद कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर बिहार के कई इलाकों में हो रही लगातार बारिश की वजह से बिहार के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ की वजह से मिट्टी का कटान हो रहा है, लोगों के घर टूट रहे हैं, जिसकी वजह से लोग बेहद डरे हुए हैं। लोग प्रशासन से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। डूबी सड़क, घरों में भरा पानी, बाढ़ का कहर, टूटे घर। ये तस्वीरें हैं बिहार के मोतिहारी की, जहां बाढ़ की वजह से एक मकान देखते ही देखते ढह गया। इसका कारण है सिकरना नदी का बढ़ा जलस्तर और मिट्टी का कटाव। राहत की बात ये थी कि जब ये हादसा हुआ तब उस मकान में कोई नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। मिट्टी के कटाव और मकान के टूटने के बाद गांव वाले बेहद डरे हुए हैं और अपना जरूरी सामान लेकर गांव से पलायन करने को मजबूर हैं। हर साल बारिश के मौसम में सरकार का दावा होता है कि बाढ़ से बचने के लिए सारे प्रबंध कर लिए गए हैं, लेकिन मानसून के मौसम में ऐसी तस्वीरें सरकार के दावों की पोल खोल देती हैं। परमानेंट एम्बैंकमेंट सिस्टम जो है अभी मौजूद नहीं है। इसका एक कारण है कि जो वहाँ से पानी स्प्रेड होता है और उस पानी को स्प्रेड होने को रोकने के लिए वहाँ पे जमींदारी बांध, कैसर हिंद बांध, कुछ मनरेगा से छोटे छोटे बांध बनाए गए हैं। परंतु क्योंकि सिकराना बूढ़ी गंडक नदी जो है काफ़ी बड़ी नदी है, जब भी तो प्रत्याशित बारिश होती है तो एक सर्टेन लेवल के बाद जो है ब्रीचेस की संभावना बनती है। तो अब जरा इस तस्वीर को देखिए, कैसे ये निर्माणाधीन मस्जिद देखते ही देखते नदी में समा गई। तस्वीरें हैं पूर्णिया जिले के ताराबाड़ी गांव की। गांव वाले मिलकर एक मस्जिद का निर्माण करा रहे थे। मस्जिद का काम लगभग पूरा भी हो चुका था, लेकिन मिट्टी के कटाव की वजह से देखते ही देखते ये मस्जिद कुछ सेकंड में नदी के पानी में समा गई और आसपास खड़े गांव के लोग बस देखते ही रह गए। बिहार में इन दिनों बारिश और बाढ़ लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। उत्तर बिहार के ज्यादातर इलाके बाढ़ ग्रस्त हो चुके हैं। मुजफ्फरपुर में सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गई हैं। लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कितना पानी है, कितना परेशानी हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रही है। कहाँ से आ रहे हैं? कटरा ब्लॉक से। तो कहाँ जाना है? जाना तो नहीं है बरेठा। पानी बढ़ जाने की वजह से कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत। कोई साधन वगैरह, नाव वगैरह? साधन कुछ नहीं है, कोई नाव नहीं, कुछ नहीं। कोई सरकारी व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत दिक्कत है। लोग सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, मगर अब तक सरकार की तरफ से इन्हें कोई मदद नहीं मिली है। अब आपको दिखाते हैं बिहार की कुछ और तस्वीरें। कहीं पर बाढ़ की वजह से सड़कें टूट गई हैं, तो कहीं पर बाढ़ की वजह से पुल बह गया है। टूटी सड़कें, गांव में भरा पानी, बाढ़ के पानी से बेहाल लोग। तस्वीरें हैं बिहार के बेतिया जिले की, जहां पानी का बहाव इतना तेज था कि पानी के बहाव की वजह से
एक सड़क टूटकर पानी में बह गई, जिसकी वजह से आसपास के गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। अब जरा इस तस्वीर को भी देखिए। सड़क पर बना ये पुल भी पानी के तेज बहाव की वजह से टूट गया। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेतिया जिले में बाढ़ का पानी किस कदर लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। घरों में पानी भर गया है, लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के साथ साथ बाढ़ की वजह से मवेशियों को भी काफी परेशानियों के साथ गुजरना पड़ रहा है। इसमें जितना भी घर है सारे घर में पानी घुस चुका है। चूल्हा जलाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है और आने जाने के लिए भी दिक्कत हो रहा है। मार्केट में बहुत सारा ही अभी पानी भी बढ़ रही है, पानी घटने का कोई ये नहीं है। अब बिहार के अररिया की इस तस्वीर को देखिए, कैसे बच्चे जान को जोखिम में डाल रहे हैं। बच्चे पानी के तेज बहाव में कूद रहे हैं और बच्चों की इस लापरवाही को कोई रोकने वाला नहीं है। पानी का बहाव इतना तेज है कि कभी भी बच्चों के साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। ब्यूरो